भारत समुद्री प्रदूषण और जैविक अपशिष्ट से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में संयुक्त अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ मिलकर 2 प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। देखो, यूरोपियन यूनियन EU के साथ 2 प्रोजेक्ट शुरू किया है भारत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए, समुद्री प्रदूषण और जैविक अपशिष्ट से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन में। देखो, EU यानी कि यूरोपियन यूनियन की स्थापना होती है maastricht संधि के द्वारा 1993 में। यूरोपियन यूनियन की स्थापना maastricht संधि के द्वारा 1993 में होता है। नीदरलैंड में maastricht संधि होता है, ठीक। और देख लो एक बात कि इसमें जब स्थापना और इसे 27 सदस्य है इसमें, देखो। और यूरोपियन यूनियन EU का मुद्रा यूरो है। 1999 में हुआ था, बना था यूरो। यूरो को अपनाने वाला 21 देश है। 21 देशों की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। 21वां देश है बुल्गारिया, लेवे का है बुल्गारिया। बुल्गारिया का मुद्रा था लेवे, लेकिन अब क्या होगा, यूरो। अडानी समूह ने किस देश के साथ 5000 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भूटान के साथ किया है। ड्रुक जल विद्युत परियोजना है। भूटान की राजधानी कहाँ, थिम्पू। वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन WGA द्वारा मेडल ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय वकील है भुवन रिभु। ये क्या, कौन है, बाल एवं महिला अधिकार अधिवक्ता है, ठीक। किस राज्य में स्थित जल विरासत संग्रहालय को यूनेस्को के जल संग्रहालयों के वैश्विक नेटवर्क WMU नेट की सूची में शामिल किया गया है। कोझिकोड केरल की है। देखो, पहला जल विरासत संग्रहालय उदयपुर में राजस्थान में था, दूसरा पुणे महाराष्ट्र में बना है, और तीसरा कोझिकोड में केरल में बना है, जिसको क्या मिला है, यूनेस्को के WMU नेट सूची में शामिल किया गया है। समुद्री जल से खारे पानी बनाने से लवणों को अलग करने की प्रक्रिया के लिए नैनो पोरस यानी सूक्ष्म छिद्रों की कई परतों वाली पॉलीमेरिक झिल्ली किसने विकसित की है, DRDO ने विकसित की है। और ये जो विकसित किया है ना, भारतीय तटरक्षक बलों के लिए की है, ठीक। और देखो, DRDO का स्थापना 1958 में होता है। DRDO का स्थापना 1958 में होता है और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके अभी अध्यक्ष कौन है, समीर बी कामत। राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से जामिया JNU और अदानी एयरपोर्ट्स ने किस देश के समझौते रद्द किए हैं, तुर्की से समझौते रद्द किए हैं। हुआ यह था कि सोंगर ड्रोन, जब पाकिस्तान से हमारा लड़ाई हो रहा था तो पाकिस्तान को मादरचोद सोंगर ड्रोन दे रहा था, ठीक। और सोंगर ड्रोन से भारत पर अटैक कर रहा था पाकिस्तान, तो इसलिए तुर्की के साथ समझौता रद्द किया है। JNU और अदानी एयरपोर्ट्स ने तुर्की के साथ समझौता रद्द कर दिया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, करेंगे विचार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 7वां संस्करण का आयोजन बिहार में हुआ है, ठीक। महाराष्ट्र 158, हरियाणा 117 और राजस्थान 60 पदक जीतकर क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर रहा। देखो, पहला स्थान पर महाराष्ट्र 158 है, हरियाणा दूसरा स्थान पर 117 है, तीसरा स्थान पर राजस्थान है 60 है। देखो, अब अपना बिहार का रैंक क्या है, इसमें 15 रैंक है, 15वां रैंक है बिहार का। बिहार जो है 36 पदक जीता है, बिहार 36 पदक जीता है, जिसमें से बिहार जो है ना 36 पदक जीता है, 7-11 पदक जीता है। 5 शहरों में आयोजन हुआ है, ठीक। देखो, बिहार के पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 15 मई से शुरू हुआ है, ठीक। और इसका शुभंकर गज सिंह है। बिहार 36 पदक जीता है, 7, 11 और 18, मतलब 7 सोना, 11 चांदी, 18 पीतल होगा। 16 डिफेंस एवं एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा डिजाइन और स्वदेशी रूप से विकसित की गई भागवस्त्र क्या है, ड्रोन रोधी प्रणाली है इंडिया का, ठीक।
देखो इजराइल का आयरन डोम है और अमेरिका का गोल्डन डोम है और ताइवान का टी डोम है। ताइवान का टी डोम है। इजराइल का आयरन डोम, अमेरिका का गोल्डन डोम, ताइवान का टी डोम। और देखो एक वायु रक्षा प्रणाली भी आया है आकाश नाम से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी है। ठीक, इसमें निवेश कर रहे हैं कौन? HCL और फॉक्सकॉन। HCL और फॉक्सकॉन दो कंपनियां निवेश कर रही है और 3700 करोड़ का निवेश कर रही है नोएडा में सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी है। देखो नोएडा और बेंगलुरु में देश के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। नोएडा और बेंगलुरु में देश के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किया है सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने। देखो बाद में हैदराबाद में भी है, बाद में हैदराबाद में भी हुआ है अपना 3 नैनोमीटर का। कहाँ कहाँ हो रहा है अभी? नोएडा, बेंगलुरु और हैदराबाद में। ठीक, और हैदराबाद को IT हब के नाम से जानते हैं। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। राजनाथ सिंह ने लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया है। ठीक, तो दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली किस देश से शुरू हुई है? भूटान में। भूटान का है DK बैंक। क्रिप्टो करेंसी जानते हैं, आभासी मुद्रा, वर्चुअल मनी है ना, तो भूटान में इसको स्वीकार किया है। DK बैंक है, फुली डिजिटल बैंक है। और इसका देखो क्रिप्टो करेंसी का आविष्कारक कौन है? संतोष नाकामाती इसका आविष्कारक है। क्रिप्टो करेंसी का 2007 में आविष्कार हुआ था। संतोष नाकामाती आविष्कारक है और उसको ब्लॉकचेन सिस्टम द्वारा विकसित किया गया। किसको? क्रिप्टो करेंसी को। देखो दिल्ली विधानसभा पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा बन जाएगी, दिल्ली विधानसभा। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया ऑपरेशन का नाम था बनियान अल मरसू। इसका मतलब होता है पिघला हुआ शीशा। रोहित शर्मा के टेस्ट क्रिकेट में संन्यास लेने की घोषणा के कुछ दिनों के बाद विराट कोहली ने यह फैसला लिया है। ठीक है, किस राज्य ने वरिष्ठ कलाकारों, कला विद्वानों के लिए पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना की घोषणा की? हरियाणा। क्या है? पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान। देखो ये क्या है ना, हरियाणा के CM कौन है? नायब सिंह सैनी। ठीक, और ये क्या हो रहा है यहाँ पे? 10,000 रुपया प्रति महीना दे रहा है पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक योजना के तहत हरियाणा शुरू किया है। कलाकारों के लिए, वरिष्ठ कलाकारों और कला विद्वानों के लिए है। ठीक, 10,000 रुपया महीना दे रहा है हरियाणा में नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए महिला केंद्रित अभियान आदि शक्ति अभियान शुरू करने को मंजूरी किस राज्य सरकार ने दी है? देखो आदि शक्ति अभियान जो है महाराष्ट्र शुरू कर रहा है अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर। सामाजिक सुधार के प्रयास है ये। ठीक, आदि शक्ति अभियान महाराष्ट्र चालू कर रहा है अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर के उपलक्ष्य में आदि शक्ति अभियान महाराष्ट्र शुरू कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? KC वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। देखो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक ना, और 15 और 7 ऐसे करके होते हैं। तो विपक्षी दल से इसका अध्यक्ष होता है, विपक्षी दल से होते हैं, दल के नेता होते हैं। 2025 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी, सेकेंड नंबर पे है मंदारिन, तीसरे नंबर पे हिंदी है, चौथे नंबर पे स्पेनिश है। 25 में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है अंग्रेजी, मंदारिन, हिंदी और स्पेनिश। देखो टॉप 20 में इंडिया का 5 भाषा है, हिंदी, बंगाली, उड़िया
हिंदी बंगाली यूरिया और एक है मलयालम और एक है हिंदी बंगाली उड़िया नहीं हिंदी बंगाली उर्दू मराठी और तमिल है। हिंदी बंगाली उर्दू और मराठी और तमिल है। टॉप 20 में 5 भाषा हिंदी बंगाली उर्दू मराठी और तमिल। मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली स्थित हैबिटेट सेंटर ISC में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया है। देखो मनोहर लाल खट्टर ने नई दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर ISC में भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन किया है कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए। ठीक, देखो शीर्षक है पसंद का मामला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लोग और संभावनाएं। शीर्षक क्या है? पसंद का मामला। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लोग और संभावनाएं के साथ मानव विकास रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। इस बार जो मानव SDI है इसका शीर्षक क्या है? पसंद का मामला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में लोग और संभावना। इसमें देखो SDI 3 आयामों पर जारी करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। किस पे? जीवन प्रत्याशा। तो भारत की जीवन प्रत्याशा 2023 में 72 वर्ष हो गया है। और एक तो होता है स्कूली शिक्षा। स्कूली शिक्षा के लिए औसत 13 वर्ष और GNI गिनी USD में कितना है? 9046.76 हो गई है। 9046.76 हो गई। देखो भारत की जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष, 2023 में 72 वर्ष और स्कूली शिक्षा के लिए औसत 13 वर्ष और GNI 9046.76 हो गई है। भारत 2023 मानव विकास सूचकांक में 0.685 भारत 2023 की मानव विकास सूचकांक में 0.685 स्कोर के साथ 130वें स्थान पर है। ठीक, भारत SDI में 130वें स्थान पर है और मध्यम श्रेणी में है। ठीक, आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड सिर्फ 3 स्थान पर है। आइसलैंड, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड। देखो आइसलैंड का स्कोर क्या है? 0.972। भारत का क्या है? 0.685। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड 3 टॉप पे है। आइसलैंड का 0.972, नॉर्वे का 0.970 और स्विट्जरलैंड का भी 0.970 स्कोर है। ठीक, भारत के महापंजीयक RGI द्वारा जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2014 से 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो महापंजीयक क्या होता है? ये जनगणना करवाता है। ठीक ना। देखो अब क्या है? मातृ मृत्यु दर प्रति लाख जीवित जन्मों पर 130 से घटकर 93 हो गई है। MMR कितना हो गया है? 93, 130 से घटकर। और देखो शिशु मृत्यु दर भी प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 39 से घटकर 27 हो गई है। और देखो नवजात मृत्यु दर में प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 26 से घटकर 19 हो गई है। देखो अब क्या है? महापंजीयक नमूना किए हैं जारी 2014 से 21 के संदर्भ में। मातृ मृत्यु दर 130 से घटकर 93 हो गई है। शिशु मृत्यु दर 39 से घटकर 27 हो गई है और नवजात मृत्यु दर 26 से घटकर 19 हो गई है। अब क्या है? थीम यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। थीम क्या है? यंत्र नई प्रौद्योगिकी अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर के साथ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? 11 मई 1998। 11 मई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। देखो 11 मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण होता है, सफल परमाणु परीक्षण होता है। और एक पहला हम लोग का जो है ना स्वदेशी वायुयान गरुड़ भी उसी दिन स्टार्ट होता है। ठीक, भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत ऋण गारंटी को वर्तमान
10 करोड़ रुपये प्रति उधारकर्ता से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 20 करोड़ रुपया कर दिया हम। ठीक, अब देखो, देश भर में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना 2025, प्रति दुर्घटना व्यक्ति कितने रुपए तक के कैशलेस उपचार के हकदार होंगे? देखो 1.5 लाख रुपया मिलेगा, 1.5 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार होगा दुर्घटना में, सड़क दुर्घटना में। देखो मई 2025 में योजना लागू हुई है। पाँच मई 2025 से योजना लागू है। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गोम। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गोम। मुंबई का, महाराष्ट्र का है, समाज सेवी है यह। ठीक है, मुस्तफा यूसुफ अली गोम अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गोम को मिला है, मुंबई महाराष्ट्र के समाज सेवी है। देखो भारत सरकार ने 2025-26 फसल सत्र के लिए कितना खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 354.64 मिलियन टन MT। देखो भारत सरकार ने 2025-26 फसल सत्र के लिए कितना खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 354.64 मिलियन टन। वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ है? वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन वाशिंगटन DC में हुआ है। चैंपियन राष्ट्र का पुरस्कार मिला है भारत को। ठीक, वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम के 20वें सत्र का आयोजन हुआ वाशिंगटन DC में, चैंपियन राष्ट्रीय पुरस्कार भारत को मिला है। और देखो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 के किस धारा के तहत नागरिक सुरक्षा उपायों को बढ़ाने का आग्रह किया है? धारा 11। इसी के तहत क्या हुआ था? मॉक ड्रिल लगा था। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INSS ने किस क्षेत्र के लिए पनडुब्बी केबल परियोजना शुरू की है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए पनडुब्बी केबल शुरू की है। ठीक, परियोजना शुरू की है। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र कहाँ है? हैदराबाद में है। चलो मई का पार्ट 1 खत्म हुआ है।